फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामईन हज़रात और इस इजलास की शायान शान निज़ामत करने वाली शख्सियत गिरामी क़दर जनाब क़ारी मोहम्मद नौशाद साहब, हमारे अज़ीज़ शायर नियाज़ कौसर साहब और मेहमान शोरा और उलमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुझे कितनी देर तकरीर करनी है? मैं इशारे को पसंद नहीं करता हूँ, मुझे बता दीजिए। 1 घंटा होनी है मेरी तकरीर। मेहमान सब जो आए हैं नए नए, सब उनकी नहीं सुनिएगा? अच्छा ठीक है। ठीक है मेरे भाइयों, दोस्तों और पर्दा नशीं ख़वातीन हज़रात, अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है। जनाब हाजी मोहम्मद साबिर साहब आर्मी के इखलास की बरकत से मीलाद के बजाय एक बड़े इजलास की खुराक के लायक उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत ही लंबा चलेगा। जहाँ तक मेरी बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर हम प्रोग्राम में आते रहते हैं। आपके दिल में जो बात खटकती होगी कि भाई ये लोग तो पुराने हैं, जो नए मेहमान हैं उनको हमें सुनना चाहिए। क्या नसीरुद्दीन बाबू, कुछ ऐसी बात है क्या? मेरे प्यारे, ये बिजली, ये बल्ब कितने चमक रहे हैं, लेकिन जनरेटर के साथ गायब हो जाएगा। घर में लटकने वाला बल्ब, बात समझ में आई? तो इसलिए जो है, हाँ, रहने वाले को बर्दाश्त कीजिए ना, सब्र के साथ थोड़ा सुन लीजिए। इंशाअल्लाह प्रोग्राम रात भर चलेगा। सारे मेहमान उलमा जो हैं आपके सामने बयान फरमाएंगे और मेहमान उलमा के बयान को मोहब्बत से सुनना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, सुनने का एक मकसद मुतय्यन कर लीजिए, इसलिए कि इस्लाम और हमारी शरीयत का कोई काम जो होता है वो नीयत से उस काम की अहमियत और उसका हुस्न बहुत बढ़ जाता है। नहीं, बल्कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है, हदीस पाक का हिस्सा है, नियतुल मर्ए खैरुम मिन अमलिही, कि इंसान के अमल पर कभी कभी उसकी अच्छी नीयत भारी हो जाती है। इसलिए आप हजरात बहुत सुनते होंगे इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि नियतों का दारो मदार किस पर है और काम का दारो मदार किस पर है, आप समझते हैं, है ना? इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि कामों का दारो मदार किस पर है? नियत पर है। लेकिन तर्जमा इसका ये है नहीं, ये बिला वजह हदीस पाक का बुखारी शरीफ की हदीस है और बिला वजह ये तर्जुमा बहुत मशहूर हो गया, समझा? इसका असली तर्जमा है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात का, कि इंसान के अमल की कबूलियत का दारो मदार उसकी अच्छी नियतों पर है। ये उसका तर्जमा है। गलती से ये तर्जमा मशहूर हो गया हदीस पाक का, जो नहीं होना चाहिए, समझा? इसलिए नियत ये कीजिए कि हमको कुछ लेके उठना है और अल्लाह उसके रसूल की कीमती बातें जो सुननी हैं, तो इन बातों से अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना है। बदलाव लाना है कि नहीं है? अगर बदलाव अगर नहीं आया,
कोई चेंजिंग अगर नहीं आई, कोई तब्दीली अगर नहीं आई, तो इस जलसे में और पिंजरा में जो तोता पढ़ता है दोनों में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बहुत कहते हैं ना आप लोग, है ना, कि जो कुछ सुनेंगे जिंदगी में लाएंगे, अपने आप को बदलेंगे इंशाअल्लाह। समझा? इंशाअल्लाह भी बहुत बेअदबी होगी अगर ये कहें कि बहुत बदनाम हो गया। नहीं, इंशाअल्लाह का मतलब समझते हैं? इंशाअल्लाह ऐसा कलमा होता है। साबिर बाबू बैठिए आप, है ना, मौका है अगर तो बैठिए। इंशाअल्लाह जो है ये ऐसा कलमा है, ऐसा कलमा है जो सारे इरादे के पावर को ख़त्म कर देता। नहीं समझा? सारे काम और सारी बातों के पावर को ख़त्म कर देता है। कौन? इंशाअल्लाह। आप कहिएगा हजरत ये तो पहली बार सुन रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर शादी हो रही है दूल्हा बाबू की, वसीम बाबू की, आप वसीम बाबू हैं, आप वसीम बाबू हैं, शादी हो रही है, कल निकाह होगा, मुझे भी दावत वहाँ की दी गई है। अगर इन्होंने कहा, काजी साहब ने कहा कि फलां की लड़की जिसका नाम ये है, दैन महर ये है, गवाह ये है, आपकी ज़ौजियत में दी, आपने कबूल किया, और इन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मैंने कबूल किया, उलमा से पूछिए निकाह होगा? हजरत निकाह होगा? मसला है निकाह नहीं होगा। बात समझ में आई? ये इसलिए मैंने कहा कि इंशाअल्लाह में इतना पावर है कि आपके सारे इरादे को कैंसिल कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो आपके इंशाअल्लाह कहने का मकसद क्या है, मतलब क्या जी? इंशाअल्लाह का ये पावर बता रहा हूं। अगर कोई आदमी अपनी बीवी को अगर ये कह दे कि इंशाअल्लाह मैंने तुमको तलाक दे दी, पूछिए हजरत कारी साहब से, बड़े मदरसे में रहते हैं, तलाक वाक़ई नहीं होगी। फौरन इंशाअल्लाह कह दिया तो तलाक नहीं होगी। और उसको तलाक तो पहले बोल दिया, और उसको शाम में हमारी तकरीर याद आई, सुबह में तलाक बोला और शाम में जाके इंशाअल्लाह कहा, तो इंशाअल्लाह कोई काम नहीं करेगा, तलाक हो जाएगी। तो फौरन जो इंशाअल्लाह बोलते हैं ये भी सोच समझ करके बोलिए, नहीं तो आपके दिल के जो इरादे हैं ये इंशाअल्लाह उसको ख़त्म कर देगा। बात समझ में आई? अगर आपका अंदर से इरादा मजबूत नहीं है तो इंशाअल्लाह से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बताया ना, आप कितनों कबूल कीजिएगा, कबूल किया किया किया, लेकिन वो इंशाअल्लाह होने नहीं देगा। आपका निकाह होने देगा हजरत? होने नहीं देगा। इसलिए इंशाअल्लाह को सोच समझ करके बोला कीजिए। इंशाअल्लाह जो है वो हम टालने के लिए ना बोलें, बल्कि इंशाअल्लाह बरकत की निस्बत हासिल करने के लिए, और काम जो हम करना चाहते हैं उसमें अल्लाह से मदद हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह बोला जाता है। इसको अगर एक रस्म बनाइएगा और बिला इरादा अगर इस तरह से कहिएगा तो अभी मैंने बताया कि उसका कैसा असर होता है। साहब मैं आपको सुनता हूँ, आप उनको देखते भी नहीं, आप मोबाइल देख रहे हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए इंशाअल्लाह बोलिए तो इस जज्बे के साथ कि ए अल्लाह मैं तो अमल करना चाहता हूँ, आपके इस लफ्ज़ से मैं अपने अमल की तौफीक चाह रहा हूँ, मैं बरकत चाह रहा हूँ, मैं हिम्मत और हौसला चाह रहा हूँ। अगर आपने हिम्मत और हौसला अगर दिया तो जी नीयत और जो इरादा मैंने किया है उस पर अमल करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये इंशाअल्लाह का असली मतलब होता है। मेरे भाइयों, मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें होती हैं वो इसलिए सुनी जाती है कि उसके सुनने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाए। अगर वो बदलाव नहीं लाया, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है और उसके तकाज़े पर अगर अमल नहीं करता, तो पिंजरे के तोते को आप ला इलाहा इल्लल्लाह सिखला दीजिए और वो भी पढ़े और आप भी पढ़े, न तोता को सवाब मिलेगा न मुसलमान को सवाब मिलेगा। बात समझ में आई?
नहीं मिल सकता। और आप अपने हैं, अपनों से बातें कही जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलमा को जब पेश किया तो सबसे पहले कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला कौन था? सबसे पहले किसने इनकार किया मालूम है? किसने इनकार किया? अबू जहल ने इनकार किया ना। अबू जहल इनकार किया। मेरे भाइयों, वो नासमझ नहीं था, वो कलमे की रूह को समझ करके उसने इनकार किया। वो कलमे के माने और इसके मकसद और इसके तकाजे को हमारे और आपसे ज़्यादा समझता था, इसलिए कि उसकी ज़ुबान वही ज़ुबान थी जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुबान थी। दोनों की ज़ुबान एक थी। तो एक ज़ुबान जिसकी होगी उसकी भी ज़ुबान अरबी थी और आका की ज़ुबान भी अरबी थी। अरबी को हमसे ज़्यादा अबू जहल समझता था कि नहीं समझता? उसने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? वो बेवकूफ़ तो था नहीं, नासमझ तो नहीं था। क्यों नहीं कलमा पढ़ा? उसने कलमा के माने को जैसा समझा था, खुदा की कसम 7 पुश्त से अगर कोई मुसलमान अगर है तो कलमे की हकीकत को उसने भी अभी तक नहीं समझा। और इतना नहीं समझा, इतनी अच्छी तरह नहीं समझा जैसा अबू जहल ने समझा था। नहीं, आप कहेंगे हजरत कैसे? अबू जहल ने समझा था कि अगर मैंने कलमा पढ़ लिया तो अबू जहल की मनमानी नहीं चलेगी। एक मुसलमान कलमा पढ़ता भी है और मनमानी करता भी है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अबू जहल ने समझा था कि अगर मैंने कलमा पढ़ लिया तो मेरा शराब पीना बंद हो जाएगा, जुआ खेलना बंद हो जाएगा, ताश खेलना बंद हो जाएगा, कमीशन खाना बंद हो जाएगा, सूद लेना बंद हो जाएगा, तिलक लेना बंद हो जाएगा, जहेज लेना बंद हो जाएगा, नगद लेना बंद हो जाएगा। इसलिए अबू जहल ने कलमा का इनकार कर दिया। और हम क्या किए? अबू जहल तो बेवकूफ़ था, उसने इनकार कर दिया। हम तो बड़े काबिल हैं कि कलमा भी पढ़ेंगे, मनमानी भी करेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे, हराम खोरी भी करेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे, हसद भी करेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे, चुगलखोरी भी करेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे, जुल्म ज़्यादती भी करेंगे। ऐसे मुसलमान, यानी काबा का, मैं तो शायर हूँ नहीं, काबे का हज भी किया, गंगा का स्नान भी, काबे का हज भी किया, गंगा का स्नान भी, खुश रहे शैतान और राजी रहे रहमान भी। ये शेर समझ में आया कि नहीं आया? ये शेर समझ में आया कि नहीं आया? नियाज कौसर का अगर शेर समझ में आता है तो उनको पैसा देते हैं, हमारा शेर समझ में नहीं आया। उनकी सारी शायरी का खुलासा है, सारे समाज का खुलासा है, सारी तकरीर का खुलासा है। आज का मुसलमान ऐसा बनना चाहता। तो मेरे भाइयों, अबू जहल ने कलमा इसलिए नहीं पढ़ा था। और हमारी सोच ये है, हमारा माहौल ये है, हमारा अमल ये है कि ला कुरान की आयतें बयान कर दी जाए, तिलावत कर दी जाए, अल्लाह के अहकाम को सुना दिया जाए, नबी के तरीके को बता दिया जाए। और आपने एक शाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जो रखा है, जलसे सीरतुन नबी जो रखा है, वो हुजूर पाक की सीरत अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके माहौल में, आपके ख़ानदान में, आपकी नस्ल में, आपकी आबादी में अगर नहीं आएगी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तौहीन के आप मुजरिम हो जाएंगे। क्या क्या अलकाब लिखते हैं, आपने कभी समझा? आपने एक शायर के बारे में लिखा, शहनशाह तरन्नुम। आप इतने उलमा आए हैं, आप मुफ्ती साहब सब आए, पूछ लीजिए मखलूक में किसी का नाम रखना या लक़ब शहनशाह रखना ये सरासर हराम है, हराम। शहनशाह नाम रखना दुरुस्त है?
वो अल्लाह की जात है, वो अल्लाह की सिफत है, वो अल्लाह की ताकत है, वो अल्लाह का पावर है, वो अल्लाह की कुदरत है, वो अल्लाह की इम्तियाजी शान है जो बंदों पे मेल नहीं खा सकती है। इसलिए इन चीजों में भी एहतियात होनी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, बातों को आप समझिए और गहराई के साथ समझिए। हमारा और आपका हाल यह है, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, इस्लाम का दावा करने वाला, 5 वक्त नमाज नहीं तो कम से कम जुमा पढ़ने वाला, और उसकी शान अगर आप सुनेंगे, उनके हालात अगर आप सुनेंगे तो आप हैरत में। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं सीरत से ज्यादा जो है दिलचस्पी रखता हूं। मैं सीरत की किताबों में जबरदस्त एक बात मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए। हिंदा का नाम सुना है ना? हिंदा का नाम सुना है? हर अहले इल्म जानते हैं हिंदा इतनी बड़ी जालिमा, इतनी बड़ी जालिमा, इतनी बड़ी काफरा, इतनी बड़ी मुशरिका कि मक्का में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्म ज़्यादती के सिलसिले में औरतों में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नहीं, ये ऐसी थी। आपको समझाने के लिए मैं जरा तफसील से बताता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा जिहाद किया, ग़ज़वे उहद उसे बोलते हैं। हिंदा ये अबू सुफियान की बीवी है। मुशरिकों की तरफ से मर्दों की सरदारी अबू सुफियान कर रहे थे और औरतों की सरदारी इनकी बीवी हिंदा कर रही थी ना? क्या कर रही थी ना? हिंदा ने एक जबरदस्त इनाम रखा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा और इस्लाम के सच्चे मुजाहिद, जिन्होंने इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जान को शहीद कर दिया, ये इनाम जबरदस्त दिया कि जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा को शहीद कर दिया और उनकी लाश को मुसला कर दिया और उनके सीने को चाक करके उसके दिल और जिगर को मुझे चबाने के लिए मेरे सामने पेश कर देगा, मैं उसे इतना इनाम दूंगी कि जिंदगी भर उसके इनाम की रकम खत्म नहीं होगी। ऐसा वाकया है ना तारीख में, ऐसा सुना है ना? ऐसा ये इतनी बड़ी मुशरिका है, इतनी बड़ी जालिमा है, आप अंदाजा लगाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुकद्दर से हजरत हमजा शहीद हो गए, उनके नाश को मुसला किया गया, आपके सीने को चाक करके आपके दिलो जिगर को इस हिंदा के सामने चबाने के लिए पेश किया गया और उसने चबा करके अपने जुल्म की आग को ठंडी की थी। क्या था? इस नक्शे को ज़हन में रखिए, सुनने में कितना रोंगटा खड़ा कर देने वाला वाकया है। इस नक्शे को ज़हन में रखिए और इस बात को समझाने के लिए जो असल बात और मेरी तकरीर का खुलासा है, उस बात को समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, जरा उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों के जुल्म ज़्यादती से तंग आके अल्लाह के हुक्म से मदीना हिजरत कर गए, सब जानते हैं। ये समझाना नहीं है, सुनाना नहीं है, वक्त पास करना नहीं है। सन 8 हिजरी में अल्लाह ताला ने मक्का फतह कर दिया और मक्का जब फतह हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मालिक बना दिया। अल्लाह ने मक्का के सारे दिलो जिगर को आपके कब्जे में कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को, सहाबे किराम के क़ुलूब को जिसने अपने जुल्म ज़्यादती से छलनी छलनी कर दिया था, ऐसे मक्का में उस वक्त फतेह मक्का के मौके से सन 8 हिजरी में
15 लोग ऐसे थे, 15 लोग ऐसे थे कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, ये ऐसे मुजरिम हैं, ये ऐसे जालिम हैं, ये ऐसे काफिर हैं, ये ऐसे मुशरिक हैं, ये ऐसे पापी हैं कि काबा के गिलाफ में भी अगर लिपटा हुआ पाया जाए तो इसे कत्ल कर दिया जाए। वो 15 आदमी हैं जिसकी पूरी तफसील आपको सीरत इब्ने हिशाम, जो सीरत की बड़ी ज़बरदस्त किताब है, उसमें आपको 15 आदमी की तफसील मिलेगी। इस ऐलान के बाद जिन लोगों ने ईमान कबूल कर लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया, और जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उसे 2 टुकड़े कर दिए गए, इसलिए कि इसी के वो हकदार थे। जब ये ऐलान हो गया कि 15 आदमी के बारे में ऐसा ऐलान हो चुका है और जहां कहीं पकड़े जाएंगे उसे कत्ल कर दिया जाएगा। औरतों की ग़ज़वा-ए ओहद में सरदारी करने वाली जो खातून था, जो सरदारी कर रही होगी मेरी माँ और बहनों, वो हमारे आप की तरह या हमारे समाज की औरतों की तरह वो इतनी नासमझ नहीं होगी जो आज भी कहती है कि 5-20 का 100 होता है। वो इतनी ना समझ नहीं होगी। वो औरतों की सरदारी मैदान जिहाद में करने वाली वो बड़ी होशियार थी, बड़ी चालाक थी। उसने जब ऐलान सुन लिया और समझ लिया कि आज जीने का मौका नहीं मिलेगा, उसने अपना पर्दा इख्तियार किया, उसने अपने समाज के मुताबिक नकाब पहना और सबसे बच बचा करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गई और कहा, हुजूर मैं हिंदा हूँ। कहा, अरे हिंदा यहाँ आ गई, तुम्हारे बारे में ऐसा ऐलान था। कहा, हुजूर जितनी जल्द हो मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। क्या कहा? मैं आपके कदमों में ईमान लाने के लिए हाजिर हो गई हूं, हुजूर जितनी जल्द हो सके मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम और ईमान में दाखिल कर लीजिए। वो इस्लाम ले आई, ईमान ले आई। ईमान लाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हाँफ रही थी, वो परेशान थी, पूरा बदन पसीने में डूब गया था। हर तरफ सहाबे किराम नंगी तलवार लेके खड़े हुए थे कि जिधर से ये 15 गुजरेंगे शर्तों से। लेकिन मेरी माँ और बहनों, हिंदा कुफ्र की हालत में, जुल्म की हालत में, शिर्क की हालत में उसने जब पर्दे को इख्तियार किया, अल्लाह तबारक ताला ने सारी नंगी तलवारों से बचाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन के कदमों में उसे पहुंचा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्लाह ने जो आपको पर्दा दिया है, अल्लाह ने जो आपको जेवर दिया है, जो जीनत दी है पर्दे की, अगर आज आपने उसको इख्तियार कर लिया और मजबूती से इख्तियार कर लिया, 1000 तलवारों, खुली हुई तलवार के साथ जिस तरह हिंदा की हिफाजत हुई, 1000 और लाख बुराइयों के बावजूद अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। शर्त यह है कि आप पर्दे को लाजिम पकड़ लीजिए। वो कुफ्र की हालत में अल्लाह ताला को सब तमाम गुनाहों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा गुनाह कौन सा? कौन सा? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब। अल्लाह ताला उन ऐसे गुनाहों को माफ़ नहीं फरमाएगा जो गिनती के चंद गुनाह हैं, उन गुनाहों में से एक शिर्क है। और एक जगह तो है इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ, सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे सिवाय शिर्क के। अल्लाह उसको माफ़ नहीं फरमाएगा। ये इतना बड़ा जुर्म है, अल्लाह की शान और अल्लाह की कुदरत में ये इतनी बड़ी सिंद और इतनी बड़ी डकैती करने की जुर्रत है कि अल्लाह कहते हैं उसे माफ़ नहीं करेंगे जब तक वो तौबा, सच्ची तौबा नहीं कर लेगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं लड़का बैठ जाओ चंद से,
मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक ताला ऐसे शिर्क में डूबी हुई जालिमा औरत की पर्दे की बुनियाद पर जब इतनी हिफाजत करता है और इज्जत के साथ उसे आका की शान में पहुंचा देता है, आप अगर आज पर्दे को इख्तियार कर लें, अगर इज्जत के साथ रहना चाहें, अगर अपने हुस्न पे पर्दा अगर डाल दें, अल्लाह ताला आप ही की नहीं बल्कि आपकी नस्लों की और आपके गोद में पलने वाले बच्चों और आने वाली नस्लों की अल्लाह मुकम्मल हिफाजत फरमाएगा। मुझे बताना यह भी नहीं था, मुझे बताना यह है कि हिंदा, ज़हन में रखिए कैसा जुल्म का नक्शा, किस तरह मैदान ओहद में आका के चचा के साथ कैसी बर्बरियत की कि ऐसा नहीं कि इंसानी तारीख में जब से आदम अलैहिस्सलाम, जब से ये दुनिया शुरू हुई है उस वक्त से लेकर के आज तक इतना बड़ा जालिमाना वाकया पेश नहीं आया इस धरती पर। हिंदा जब ईमान लाई, अभी कलमा पढ़ा है, अभी कलमा से आगे नहीं गई है, अभी न उसने नमाज पढ़ा, न तस्बीह पढ़ी, न रोजा रखा, न और कोई नेकी की, और उसने कहा कि हुजूर, सबसे पहला मसला हिंदा ने अपनी जिंदगी में ये पूछा, हुजूर मैं अब ईमान ले आई हूं, मैं एक बहुत ही अहम तरीन मसला पूछना चाहती हूं। क्या कहा? एक मसला पूछना चाहती हूं। कौन सा मसला था मालूम? नहीं मालूम। मैं एक मसला पूछना चाहती हूं और जल्दी मुझे वो मसला बता दीजिए। कहा कि कौन सा मसला? अभी पूछने की जरूरत पड़ गई। कहा कि हुजूर एक बहुत ही अहम मसला, इस पंखा को ऐसा लगाया है कि मुकर्रिर को नज़ला जुकाम नहीं है कि उसको हवा ही नहीं लगे, इस पंखे की हवा मेरे पाँव में लगती है। हिंदा ने कहा कि हुजूर मेरे अंदर अब एक बेचैनी पैदा हो गई, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं, मेरी बेचैनी को दूर कर दीजिए और एक मसला मुझे पहले बता दीजिए। कहा बोलो। कहा मसला यह है कि मैं अब ईमान ले आई हूं, बड़ा जरूरी मसला है, सुन लीजिए। मैं अब ईमान ले आई हूं और हुजूर मेरे शौहर को आप जानते हैं, बहुत मशहूर आदमी है, क्या नाम है? अबू सुफियान। हुजूर मैं उनकी बीवी हूं और शौहर के हालात को, हाँ ठीक है, बीवी सबसे ज्यादा जानती है। हुजूर मेरा शौहर जितना मशहूर है, हुजूर मेरा शौहर इंतहाई दर्जे का उतना ही मशहूर बखील भी है। बड़ा बखील है हुजूर, ऐसा बखील आपने दुनिया में नहीं देखा होगा। दारुल क़ज़ा का मैं एक मसला लिख रहा था रहमानिया सुपौल में, तो वहाँ मुकदमा एक आया था, याद आ गई वो बात। वहाँ मुकदमा ये आया था कि हुजूर मेरा शौहर बहुत ही बखील है, वो इतना बखील है कि मुझे चावल जो रखता है तो वो कोठी जो है ताला चाबी वाली कोठी, उसमें चावल रखता है। हुजूर चावल मुझे तौल के देता है और जितना में भात पकेगा उतना पानी भी वो तौल लेता है, और भात पसा के उतारती हूँ तो वो भात को फिर तौलता है। लिहाजा ऐसे शौहर के पास मैं रहना नहीं चाहती। बात समझ में आई? क्या करते हैं? चावल तौल करके, अब पानी भी तौल करके, इतने पानी में भात पकाना है और पकने के फौरन बाद क्या करता है? उसे सुना ऐसा बखील? मसला यह है कि अगर कोई बीवी अगर ऐसे शौहर के पास रह रही हो जो शौहर इतना बखील हो, इतना बखील हो कि उसके जरूरी खर्च भी अगर नहीं देता हो, तो उस औरत को हक है कि वो दारुल क़ज़ा में अपने निकाह को ख़त्म करने की दरख्वास्त दे सकता है और दारुल क़ज़ा उसके निकाह को ख़त्म कर देगा। सुन लीजिए मसला। इसीलिए
हजरत हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जिन मर्दों को अल्लाह ने जितनी सलाहियत दी है, जितनी आमदनी और जितनी कमाई दी है, आमदनी के मुताबिक अपनी बीवियों को माहाना या हफ्ते में इतना खर्च देना चाहिए, इतना पॉकेट खर्च दे दे कि कभी उसका दोबारा हिसाब न लेवे। ये औरत का हक रखा है। बात में खत्म करवाना है क्या? अच्छा, बात समझ में आई? तो ये मसला है, उसका हक है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारा समाज क्या करता है, शौहर अगर मर जाए और उसने संपत्ति छोड़ा, बैंक बैलेंस छोड़ा, तो शौहर के माल में बीवी का कितना हिस्सा होगा? हाँ, सही फरमाया। अगर औलाद है तो 8वां, और औलाद अगर नहीं है तो 4था, 4 आना। ये मसला शौहर के मरने के बाद बीवी को, और ऐसे शौहर को जो बीवी की जरूरत का ख्याल नहीं रखता था, उसके मरने के बाद अगर बीवी को 2 आना हक अगर मिला या 4 आना हक मिला, 5 लाख या 6 लाख या 1 बीघा जमीन अगर मिली, इस जमीन के मिलने का सवाब उसके बखील शौहर को कभी नहीं होगा। इसलिए कि अब वो शौहर नहीं दे रहा है, अब वो कुरान दिला रहा है। अब कौन दे रहा है? अगर शौहर को देने का होता, उसने जरूरत के मुताबिक कभी खर्च दिया ही नहीं। वो तो इंतहाई दर्जे का बखील था। लिहाजा अब उसके माल में से अगर मिल रहा है, ये वो नहीं दे रहा है, बल्कि अल्लाह तबारक ताला खुद दिला रहा है। इसलिए बीवियों के हुकूक को समझिए, बच्चों के हुकूक को समझिए, और अपनी सलाहियत के मुताबिक अगर इखलास के साथ अगर बच्चों पे खर्च अगर करता है, अल्लाह तबारक ताला मकबूल सदक़े का सवाब अता फरमाएगा ऐसे शौहर को। नहीं हजरत, ये मसला। तो मैं बहुत दूर नहीं गया हूं, मैं लौट के आ रहा हूं। हिंदा ने क्या मसला पूछा? पहला मसला वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने पूछा, हुजूर मेरा शौहर इस दर्जे का बखील इंसान है, मैं ईमान जब नहीं लाई थी तो उसके माल में से कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च कर लेती थी। मेहमान आए, अब साधन मंगाना है, कहाँ जाएंगे पूछने के लिए, मैं मंगा लेती थी। कोई ज़रूरत हुई, अगर वो नहीं है, कहीं गए हुए हैं, मैं उस पैसे में से मंगा लेती थी। लेकिन हुजूर सूरत हाल ये है कि अब मैं ईमान ले आई हूं, अब अबू सुफियान के माल में से बगैर उसकी इजाजत के मुझे कुछ खर्च करना दुरुस्त होगा कि नहीं? आपने इसकी अहमियत को नहीं समझा, इस मसले की संगीनियत को नहीं समझा। अभी वो शिर्क में डूब के आई है, कुफ्र में डूब के आई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के कातिल, एक तरह की कातिल और मुजरिमा है, उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को कैसा छलनी किया था। लेकिन मेरे प्यारे, अभी कलमा पढ़ा और जिंदगी ऐसी बदल गई, दिमाग ऐसा बदल गया, सोच ऐसी बदल गई, सीना ऐसा बदल गया, वजूद ऐसा बदल गया कि अब मसला पूछ रही है, हुजूर आप मेरे लिए ये काम जायज होगा कि नहीं होगा? नहीं। लेकिन बरस से ईमान पे कायम है, सारे अमाल हो रहे हैं, लेकिन जब हराम का मामला आया, नाजायज का मामला आया, किसी उलमा से नहीं पूछा कि हुजूर ये माल मेरे लिए दुरुस्त होगा कि नहीं होगा। कौन बेहतर, हिंदा बेहतर कि हम बेहतर? कौन बेहतर? मैं बता रहा हूं, आप समझिए। तो मैंने ये बताया कि ईमान उसका नाम है, कलमा उसका नाम है, शरीयत उसका नाम है, दीन उसका नाम है जो अंदर से दिल की दुनिया को बदल दे, जो उसके सोच को बदल दे, उसकी फिक्र को बदल दे, उसकी जिंदगी के गंदे रुख को जो बदल दे।
कलमा उसका नाम है, इस्लाम उसका नाम है, दीन उसका नाम है। अगर हमने रात भर अगर सुन लिया तो मेरे प्यारे, सुनने से क्या होता है? सुनने से कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा आप सुबह में जब आपकी मजलिटी होटल पे अगर होगी, आप ये कहेंगे फला मौलाना की तकरीर बड़ी अच्छी थी, फला की बड़ी अच्छी थी। खुदा की कसम, इसका ज़र्रा बराबर फ़ायदा न तकरीर करने वाले को न तकरीर सुनने वाले को होगा। फ़ायदा तो जब होगा कि जब हम इरादा करें कि इंशाअल्लाह अपने आप को बदलेंगे। अगर बदले कुछ होगा, हो ही नहीं सकता। और सूरत हाल ये है, अब तो अगर नहीं बदलिएगा, अल्लाह ने बदलने का इंतजाम कर दिया। मुल्क की जमीन ही नहीं बल्कि आसमान हम पर तंग होता जा रहा है। अगर नहीं बदले, अल्लाह तबारक ताला काफिरों से हमें बदलवाएगा। ये हमारा फैसला है। ए अल्लाह, आज हम तौबा करके बदल जाएं, सोच को बदल के बदल जाएं, या हम डंडे के लिए तैयार रहें। जिसमें इज्जत और आफियत देखते हो, आप वो काम कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? अपने आप बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलने की फिक्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन सा इंशाअल्लाह? एक इंशाअल्लाह मैंने आज समझाया। शायद हम समझते हैं ये इंशाअल्लाह के बारे में कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा। आप थे कि नहीं थे उस वक्त में? आप थे? इंशाअल्लाह को कभी समझा था? तो वो इंशाअल्लाह नहीं कहना है। बदलिए मेरे प्यारे। मैं अपने वक्त को गुजारने के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के जो हालात बन रहे हैं, हमारे खिलाफ जो साजिशें बन रही हैं, और साजिश नहीं है बल्कि उसके पीछे इतनी बड़ी ताकत है कि उस ताकत का मुकाबला करना हमारे बस से बाहर है मेरे प्यारे। इसलिए मेरे भाइयों, ईमान कैसा होना चाहिए, दीन हमारा कैसा होना चाहिए। हिंदा ने क्या मसला पूछा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? मसला समझ में आया कि नहीं? कि कलमा पढ़ते ही दियानतदारी ऐसी, हलाल हराम की पहचान ऐसी, और दीन इतना उसकी जिंदगी में आ गया। और हम नमाज भी पढ़ते हैं माशाअल्लाह, आड़ भी छांटते हैं नहीं? हाँ, नमाजों पढ़ते हैं चुगलियों, नमाज भी हसद भी, नमाज भी अदावत भी, नमाज भी और हराम रोजी भी, नमाज भी और शराब भी, नमाज भी और ताश भी, नमाज भी और जुआ भी। लोगों, अल्लाह तबारक ताला को ऐसे आमाल की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो खालिस आमाल चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इस मुल्क की तारीख में एक अजीब व गरीब बात पेश आई। टाइम हो रहा है कि नहीं? अच्छा, आगा एक अजीब बात पेश आई। इस मुल्क के अंदर तकरीबन 900 साल तक मुगलिया हुकूमत रही। मुगलिया ख़ानदान के आखिर में एक बादशाह हुआ। कहीं ऐसा नहीं तो हमारा पैसे बन गए। एक बादशाह हुआ। उस बादशाह का नाम था मोहम्मद शाह रंगीले। क्या नाम था? मोहम्मद शाह रंगीले। जब वो बादशाह बना, वो इतना बड़ा बददीन था, इतना बड़ा हरामखोर था, इतना बड़ा शराबी था कि वो यही नहीं कि शराब पीता था। हिंदुस्तान की तारीख को उल्टा के देख लो, लाल किला के अंदर जितने छोटे छोटे तालाब हैं, उन तालाबों से पानी खाली करके उसको शराब से भरवा दिया था, ताकि शराब पीने वाले को कोई दुश्वारी नहीं हो। काम किया उसने, ऐसी गंदी तारीख इस धरती पर। अल्लाह तबारक ताला ऐसे ही हुकूमत को नहीं छीनता। जब बंदा हुकूमत के लायक नहीं रहता, अल्लाह ताला उसकी हुकूमत को छीन लेता है। उसके तख्तो ताज को छीन कर अल्लाह उसे गुलामी की जंजीर उसके दिल में डालता है, उसके गर्दन में डालता है, उसके गले में डालता है। मैं आपको बताता हूं, सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई।
इतना ही नहीं, वो तो बड़ी लंबी तारीख हो जाएगी। इसी मुगलिया खानदान के एक बादशाह जिनका नाम लेना नहीं चाहता, आखिर जमाने में जब उसकी हुकूमत आज दिल्ली था पालम रह गया था, समझा? हुकूमत शाह आलम आज दिल्ली था पालम, तारीख में लिखा हुआ। शाह आलम की हुकूमत पालम हवाई अड्डा से लेके लाल किला तक कितनी बड़ी हुकूमत रह गई। और उस हुकूमत में इतनी छोटी हुकूमत जो हिंदुस्तान के अलावा 4 मुल्क इसमें और शामिल थे। पाकिस्तान इसी में था, बांग्लादेश इसी में था, बर्मा इसी में था, श्रीलंका इसी में था, और ऐ लोगों अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान ही में था। इतने बड़े मुल्क पे तकरीबन 55 साल तक हुकूमत इंतहाई शान और शौकत के साथ जिस बादशाह ने किया, वो बादशाह के साथ साथ अल्लाह का जिंदा वली था जिनका नाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। कितनी शान से हुकूमत चलती रही। और ये हुकूमत सिमट करके जब दिल्ली से शाह आलम की हुकूमत पालम तक यानी दिल्ली के हवाई अड्डे तक रह गई, उस जमाने में मुगलिया खानदान में एक निकाह हुआ। उस निकाह में दैन महर जो रखा गया, आखिर वक्त में वो बादशाह बूढ़ा हो गया, आखिर वक्त में उसने 2 लाख उस वक्त के सिक्के, उस वक्त के रुपये 2 लाख, जिस वक्त में 3 रुपए में मुकम्मल गाय होती थी, 3 रुपए में मुकम्मल गाय होती थी। तारीख लिखने वालों ने यह भी लिखा और यह भी लिखा कि 4 आने में 1 किलो खालिस बकरे का गोश्त मिलता था। ये वो ज़माना था। और 2 लाख दैन महर, जिसमें 1 लाख नगद और 1 लाख उधार। और ए लोगों, बरतानिया के म्यूजियम में चांदी की तख्ती पर यह निकाह नामा जो लिखाया गया था आज भी वहां मौजूद है। जब मुसलमान यहां तक पहुंच गए, एक शादी के मौके से उसने दुनिया की तौहीन किया, सुन्नत की धज्जियां उड़ाई। अल्लाह तबारक ताला ने ऐसी गुलामी की जिंदगी अता फरमाई कि इस धरती का कफन किया, इस धरती की कब्र भी उसे नसीब नहीं हुई। और उन्हें कहना पड़ा, कितना है बदनसीब जफर, कफ दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिल न सकी कुए यार में। उस गजल को पढ़िए और हिंदुस्तान की तारीख को, पूरी तारीख आएगी, पूरी तारीख निचोड़ करके रख दिया गया। कलेजे मुंह को आएंगे। ये आज की शायरी नहीं है कि पैसे जेब से आएंगे, ये कलेजे मुंह को आएंगे। आज के शोरा ये पैसे जेब से निकालने के लिए, और वो ऐसे शायर थे जिनको पढ़ने के बाद कलेजे मुंह को आते। लोगों सुनो, ये हमारे बाप दादा की वरासत है। वरासत को समझो, हकीकत को समझो। और अगर नहीं समझे, अल्लाह ने समझ की तौफीक नहीं दिया, तुम्हारे समझाने का ऐसा इंतजाम हो रहा है, ऐसा इंतजाम हो रहा है कि नामो निशान खत्म कर करके तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। लोगों होशियार हो जाओ, लोगों समझ जाओ। जितनी बड़ी आबादी में हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं मेरे प्यारे। तो मैं ये तो थोड़ा सा दूर चला गया कि मेरा वक्त ज्यादा खत्म हो जाएगा। मेरे भाई वक्त हो गया।